26 मार्च 2026 नासिक का देवलाली थाना, जहां पर एक दलित महिला ऐसा एफआईआर दर्ज करवाती है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दलित महिला एफआईआर में लिखती है कि वो और दानिश एक दूसरे को 2022 से जानते थे। वो कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। दानिश महिला को बहलाता फुसलाता और कहता कि मैं तुमको एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलवाऊंगा। इसके बाद दानिश महिला को अपनी कंपनी में जॉब दिलवा देता है। एक दिन दानिश ने महिला को जबरदस्ती किस किया और बोला मुझसे शादी करो। कंपनी में तौसीफ और एचआर हेड निदा खान हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते थे। वो श्री कृष्ण को ह्यूमनाइजर कहते, द्रौपदी को अडल्टरर कहते और शिवलिंग को मेल जेनिटल कहते और कहते शिवलिंग को पूजना अश्लील है। दानिश और महिला का फिजिकल रिलेशन भी था। जब तौसीफ को ये बात पता चली तो वो महिला को ब्लैकमेल करने लगा और कहा कि मैं ये बात तुम्हारे परिवार वालों को बता दूंगा। तौसीफ अपना मुंह बंद करने का मात्र एक शर्त रखता है, स्लीप विथ मी एंड आई वॉन्ट टू टेल योर फैमिली एनीथिंग। इसके बाद तौसीफ महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता, उसके साथ बुरा व्यवहार करता। एक दिन दलित महिला को माहिरीन नाम की महिला का कॉल आता है और वो कहती है वो दानिश की पत्नी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद महिला दानिश से बात करती है तो दानिश कहता है कि मैंने तुमसे शादी करने का कभी सोचा ही नहीं था। दिस इज डिस्गस्टिंग। ये किस टाइप के एनिमल्स हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं? तो आइए समझते हैं नासिक टीसीएस स्कैंडल का पूरा सच आज के इस वीडियो में। Widening probe by Nasik police into the alleged sexual harassment at a multinational firm is also uncovering a possible organized pattern of abuse, coercion and targeted harassment inside the workplace. The discovery of a secret WhatsApp group on their mobile phones. Now this group consisted of a mere 8 to 10 members belonging to one community. नमस्कार दोस्तों, फरवरी 2026 में एक मूवी आती है द केरला स्टोरी 2, जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है, जिसके बाद इंडिया के कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स ये कहने लगते हैं कि दिस इज ए प्रोपेगेंडा मूवी और हम भी उस पर यकीन कर लेते हैं। और जब ऐसी चीजें रियल लाइफ में होती है तब हम क्या करते हैं, अपने सर को जमीन में गाड़ लेते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टीसीएस में जो हुआ उसकी एसआईटी गठित हो गई, एफआईआर दर्ज हो गया और अब उसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रहा है। लेकिन ऐसे कई सारे क्राइम्स होते हैं जिनको दबा दिया जाता है। टीसीएस में हो रहे क्राइम की खबर पुलिस को फरवरी 2026 से ही लग गई थी। पुलिस को टिप ऑफ के जरिए सूचना मिली कि टीसीएस ऑफिस के अंदर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो पुलिस ने डायरेक्ट छापेमारी के बजाय एक अंडर कवर ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 6 से 7 महिला पुलिस कर्मी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा गया। महिला पुलिस कर्मी ऑफिस के अंदर हाउसकीपिंग स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जाती। इस ऑपरेशन का मोटिव था कि इस क्राइम को नजदीक से देखा जाए, महिलाओं का भरोसा जीता जाए और ये देखा जाए कि आरोपी कैसे महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं। महिला पुलिस कर्मी रोज जाती और ये देखती कि कैसे ऑफिस के अंदर महिलाओं के पर्सनल लाइफ डिस्कस होते, उनके बॉडी पार्ट्स को घूरा जाता, उनके देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी किया जाता और कहा जाता कि योर गॉड इज फेक। जब 26 मार्च 2026 को पहली एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत हो गया। जैसे ही पुलिस कार्रवाई की खबर फैली, अन्य पीड़ित महिलाएं भी सामने आने लगी। अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें रेप, हरासमेंट, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और भी कई सारी धाराएं शामिल हैं। इस मामले की गंभीरता, लव जिहाद व धर्म परिवर्तन जैसे एंगल को देखते हुए पुलिस और सरकार ने सख्त कदम उठाए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई। एसआईटी ये जांच कर रही है कि इस क्राइम के पीछे क्या सिर्फ कुछ ही लोगों का हाथ है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे क्राइम सिर्फ कुछ लोगों की प्लानिंग नहीं हो सकता है इसके लिए कोई बड़ा सिंडिकेट भी काम कर रहा है। ये क्राइम कुछ नया नहीं है। जब 7 महिला पुलिसकर्मी ऑफिस के अंदर गई तब उन्हें पता चला कि ये सालों से, पिछले 4 सालों से 7 मुस्लिम टीम लीडर्स कुछ महिलाओं और एक पुरुष को मेंटली हैरेस कर रहे थे। इस केस के अक्यूज्ड है तौसीफ अख्तर, दानिश शेख, रजा मेमोन, शाहरुख कुरैशी, सफी शेख, आसिफ अंसर और 2 महिलाएं निदा खान और अश्विनी चैनानी। अब आगे जो मैं कहने वाली हूँ उसको सुनकर हो सकता है कुछ लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, पर सच तो यही है और आपका सुनना भी जरूरी है। और ये डिटेल्स पुलिस एफआईआर में दर्ज है। महिलाओं को कहा जाता था कि शिवलिंग इज ए मेल जेनिटल, कृष्णा इज ए ह्यूमनाइजर, योर गॉड इज फेक। दानिश शेख ने एक महिला को सबके सामने पकड़कर उसे एम्बेरस किया, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप किया और उसे निकाह के लिए प्रेशर करने लगा। रजा और शाहरुख ने एक महिला को अब्यूज किया, उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की।
सीनियर्स और एचआर से किए गए सारे कंप्लेंट्स को इग्नोर किया गया। एक महिला ने कहा शफी शेख बार बार उसके ब्रेस्ट को घूरता था, उसके रिलेशनशिप पर कमेंट पास करता था, उसके बच्चे नहीं थे तो कहता था स्लीप विथ मी टू हैव ए चाइल्ड। तौसीफ एक महिला के चेस्ट को देखता, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कमेंट करता और हिंदू देवी देवताओं को गाली देता। एक महिला ने बताया कि तौसीफ, दानिश और शाहरुख ने उसे अब्यूज किया, उसे नॉनवेज खिलाया और नमाज पढ़वाया। सारी महिलाओं के प्राइवेट लाइफ ऑफिस में डिस्कस होते, उस पर सवाल उठते। एक इकलौता पुरुष शिकायतकर्ता ने कहा कि बार बार उसके धर्म पर सवाल उठाए जाते, उसके रिलीजियस बिलीफ का मजाक उड़ाया जाता, बार बार उसको नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के लिए फोर्स किया जाता, हमारे हिंदू धर्म की देवी देवताओं का बार बार इंसल्ट किया जाता और कहा जाता कि उनका भगवान ही इकलौता भगवान है, हमारे गॉड फॉल्स है। और कई शिकायतकर्ता ने यह भी क्लेम किया कि इनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार का कंप्लेन वो एचआर को करते थे तो एचआर इस मामले को दबा देती थी, उस कंप्लेन को ऊपर तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। एक पुरुष शिकायतकर्ता ने क्लेम किया है कि मेरी पत्नी के बच्चे नहीं थे तो दानिश से और तौसीफ अख्तर ने कहा कि अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो। दोस्तों, इस क्राइम की मेन कैप्टन एचआर निदा खान को बताया जा रहा है, जो महिलाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करती थी। फिलहाल 6 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और निदा खान फरार है, उनकी भी तलाश तेज कर दी गई है और उनके ठिकानों पर भी छापा मारा जा रहा है। विक्टिम की एक करीबी ने बताया कि उसके परिवार को लड़की के अंदर जो बदलाव आ रहे थे उसकी खबर हो गई थी। पहले वो मॉडर्न कपड़े जीन्स पहनती थी और धीरे धीरे वो सूट सलवार पहनने लगी। जिस दुपट्टे को धूप से बचने के लिए बांधा करती थी उसको धीरे धीरे हिजाब की तरह पहनने लगी। रमजान के दिनों में वो दिन भर खाना नहीं खाती थी और इस खास टाइम इफ्तार पर ही खाना खाती थी। वो ऑफिस के प्रेयर रूम में जाकर नमाज पढ़ा करती थी, माथे पर तिलक लगाना बंद कर दी थी, मंदिर जाना बंद कर दी थी और उसे लिपस्टिक लगाने के लिए भी मना किया गया था। उसे ये समझाया गया कि पूजा करने से नहीं बल्कि नमाज पढ़ने से उसे ऑफिस में हाइप मिलेगा। अनबिलीवेबल, कितनी अजीब बात है ना कि ऐसे कोई भी हमारे धर्म के बारे में आकर कुछ भी बोल दे और हम मान लें। टीसीएस में जो हुआ वो अनफॉर्चुनेटली हिंदुओं की ही गलती है, इसलिए क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। हम कूल दिखने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। कोई भी आएगा हमारे धर्म के बारे में अपशब्द कहेगा, उस पर सवाल खड़े करेगा तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हमसे कोई पूछ लेगा शिवलिंग को क्यों पूजा जाता है, हमें बीफ क्यों नहीं खाना चाहिए, गौ माता हमारे लिए पूजनीय क्यों है, हमें बेल के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए, पीपल के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए। अगर कोई ये सब पूछ लेता है तो हम चुप हो जाते हैं, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने कभी इन चीजों की स्टडी करी ही नहीं, कभी जाना ही नहीं अपने धर्म और ग्रंथों को। इसीलिए कोई भी आकर धर्म के बारे में भड़का देता है, हमारे गॉड पर, हमारे भगवान पर सवाल खड़े करता है, कहता है योर गॉड इज फेक, आपके भगवान ऐसे हैं, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाता है और हम चुपचाप ये मान लेते हैं कि ये सही कह रहा है, हमारे गॉड तो सही में ऐसे ही होंगे, तभी तो ये कह रहा है। दैट्स इज रॉन्ग। यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे गलत चीज है। हमें अपने धर्म ग्रंथों को, पुराणों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे साथ ऐसी चीजें इसीलिए होती हैं कि हम अपनी हिस्ट्री से कुछ सीखते ही नहीं। हमारे देश में किसी को भी किसी के धर्म के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आकर लोग बोलते हैं तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे भगवान कौन से हैं, ये सब जानो और फिर उस पर उंगली उठाओ। और जिसको इसकी नॉलेज नहीं होती वो इनकी बातें मान लेता है। हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स ये कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और ये जो केस हुआ इस पर ये क्या बोलेंगे। ये केस हमें सिखाता है कि धर्म के नाम पर सिर्फ गंवारों को नहीं भटकाया जा सकता, पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों को भी भड़काया जा सकता है। और आई रिक्वेस्ट यू कि जिसको भी अपने धर्म ग्रंथों, हिस्ट्री, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता तो प्लीज पहले स्टडी करो, उसको जानो, फिर अगर कोई पूछे तो बताओ और अगर कोई फोर्स करे तो आप डरो मत, सवाल उठाओ। टीसीएस में 4 सालों से हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि महिलाएं इस प्रताड़ना को सहती चली आ रही थी। वो एचआर तक ही सीमित थी, एचआर को शिकायत करती थी, एचआर इस बात को दबा देती थी क्योंकि वो खुद मुस्लिम थी, पुलिस तक कभी गई ही नहीं। इसीलिए क्राइम को सहना सबसे बड़ी गलती होती है। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले कोई और कल्चर अपनाता था और अब उसके बिहेवियर में, उसके पहनावे में, उसकी सोच में फर्क आ गया है, तो ये मत सोचो कि ये उसका फैशन है, उस पर कोई दबाव बना रहा है, ये भी हो सकता है। बाकी मेरा कहना यही था कि कोई भी आकर आपके धर्म के बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा बोले तो आप उसको जवाब दो। आप अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानो और कोई भी आपको भड़काए तो भड़को मत, अपने गॉड पर बिलीव करो। और इन क्रिमिनल्स के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इनको ऐसी सजा दी जाए कि वो दूसरों के धर्म के साथ साथ अपना मजहब भी भूल जाए, ताकि फिर किसी का ब्रेन वॉश ना कर सके। और इनकी सजा को देखकर बाकियों को भी सीख मिले जो ऐसा कुछ करने के प्लान में है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है टीसीएस में जो हुआ वो किसकी गलती है? क्या टीसीएस के मैनेजमेंट की गलती है,
या जो महिलाएं ये 4 सालों से सह रही थी उनकी गलती है, या फिर ये मुस्लिम टीम लीडर्स की गलती है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना ओपिनियन जरूर देना। और अगर ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ऐसी घटनाएं, ऐसे क्राइम्स दोबारा ना हो। और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।